हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप घर बैठे हिंदी टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो आपको सरकारी नौकरी के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना खुद का कोई प्राइवेट काम है या आपको फॉर्म फिल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं और आप अपना कुछ काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें MS वर्ड ओपन करना है। फिर MS वर्ड में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये जो आपको कुछ लैंग्वेज दिख रही है हिंदी की, आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने देवले 10 सेलेक्ट कर ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम साइज़ की। तो दोस्तों, टाइपिंग के लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 16। तो दोस्तों, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, हम चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, ये मेरे पास QHMPL का एक कीबोर्ड है। ये क्योरिटी कीबोर्ड है। ये मार्केट में आपको 150 से 200 रुपये तक का मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक इंग्लिश कीबोर्ड है और आपको अगर इसी कीबोर्ड को हिंदी बनाना है तो मैं ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, फ़िलहाल हम इसी कीबोर्ड पे टाइपिंग सीखते हैं। दोस्तों, इसी कीबोर्ड पे टाइपिंग हमें इसलिए सीखनी है क्योंकि ज़्यादातर जो कीबोर्ड आते हैं मार्केट में वो इंग्लिश में ही आते हैं। हमें हिंदी कीबोर्ड बहुत ही कम मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में हिंदी कीबोर्ड मार्केट में हमें मिलेगा। तो फ़िलहाल हम दोस्तों इसी कीबोर्ड पे टाइपिंग सीखेंगे। दोस्तों, कीबोर्ड पे उंगलियां सेट करने से पहले मैं आपको ये जो स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिख रहा है, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लें। वैसे तो आप कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां सेट करेंगे तब भी ये आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इसको एक बार देख लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कीबोर्ड में 3 रो होती हैं और इन्हीं 3 रो से हमें पूरे वर्ड्स बनाने होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अब सीखते हैं कि हम कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां किस प्रकार सेट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग से थोड़ी कठिन होती है क्योंकि इसमें मात्राएं भी होती हैं। इसमें कुछ शब्द आधे भी होते हैं, कुछ मात्राएं भी आधी होती हैं। तो दोस्तों, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग से कठिन होती है। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की होम की पर अपनी उंगलियां सेट करना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये होम की जो स्टार्टिंग है वो ए से है। जब हम टाइपिंग इंग्लिश में करते हैं तो हम पहले उंगली को ए पे रखते हैं, फिर एस पे रखते हैं, फिर डी पे रखते हैं, फिर एफ पे। यहाँ से 2 बटन छोड़ के फिर हम उंगलियां इस तरह से रखते हैं। हिंदी टाइपिंग का नियम थोड़ा अलग है। हिंदी टाइपिंग में हम उंगलियों को एस से रखना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से रखेंगे SDFG। फिर 2 बटन छोड़ के कुछ इस तरीके से उंगलियां सेट करेंगे। अब आप जो देख रहे हैं ये इंडेक्स फिंगर है। इनके पास 2 बटन है। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स से हम G को और H को प्रेस करेंगे और इसी प्रकार राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से हम K और J को प्रेस करेंगे। स्पेस का जो बटन है वो हमारे अंगूठों से होगा। दोस्तों, टाइपिंग का ये रूल है कि जो लेटर हमने सीधे हाथ से प्रेस करने हैं वो हम उल्टे हाथ से बिल्कुल भी प्रेस ना करें और जो उल्टे हाथ से प्रेस करने हैं वो सीधे हाथ से बिल्कुल भी प्रेस ना करें। दोस्तों, इससे क्या है कि हमारी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज नहीं होगी और हम टाइपिंग भी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, होम रो पे उंगलियां सेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कीबोर्ड को 2 भागों में बांट लेना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट हैंड के साइड के ही लेटर प्रेस करने और राइट हैंड से आपको राइट हैंड साइड के ही लेटर प्रेस करने। दोस्तों, आपको कीबोर्ड में 3 बटन सेम मिलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ भी और राइट हैंड की तरफ भी। पहला होगा शिफ्ट, दूसरा होगा कंट्रोल और तीसरा होगा ऑल्ट। क्योंकि दोस्तों, ये तीनों जो बटन है ये आपकी टाइपिंग में काम में आते हैं। तो आपको कभी इन बटन को राइट हैंड से प्रेस करना पड़ेगा, कभी आपको इन बटन को लेफ्ट हैंड से प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कीबोर्ड को 2 हिस्सों में बांटना है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कीबोर्ड पे उंगलियां सेट करने की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम कीबोर्ड की होम रो पे उंगलियां सेट करते हैं। कीबोर्ड में 3 रो होती है। पहली होती है टॉप रो, दूसरी होती है होम रो और तीसरी होती है बॉटम रो। दोस्तों, जब हम इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं तब हम उंगलियां होम रो पे ए से रखना स्टार्ट करते हैं। ए, फिर S, फिर D, फिर F, फिर 2 बटन छोड़ के JKL,
सेमीकोलन और कोमा। तो दोस्तों हम इंग्लिश में इस तरह से रखते हैं, लेकिन हिंदी में हमको इस तरीके से नहीं रखना है। दोस्तों हिंदी टाइपिंग के लिए हमें होम की से स्टार्ट करना है। हमें पहली उंगली रखनी है छोटी वाली एस पे, फिर डी पे, फिर एफ पे, फिर जी पे, फिर 2 बटन छोड़ के हमें इस तरह से उंगलियां रखनी है। दोस्तों आप भी इस तरीके से अपनी उंगलियां सेट कर लें। दोस्तों एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि आपको स्पेस दोनों अंगूठों से ही दबाना है, कभी लेफ्ट हैंड के अंगूठे से, कभी राइट हैंड के अंगूठे से। तो दोस्तों उंगलियां सेट होने के बाद हम प्रेस करेंगे एस को तो आएगी ए की, छोटे ए की मात्रा। फिर हम प्रेस करेंगे डी को तो आएगा क। फिर हम प्रेस करेंगे एफ को तो आएगी छोटे ई की मात्रा। फिर हम प्रेस करेंगे जी को तो आएगा है। फिर हम प्रेस करेंगे एच को तो आएगी बड़े ई की मात्रा। फिर हमें स्पेस प्रेस करना है। फिर उसके बाद हमें राइट हैंड से टाइपिंग करनी। दोस्तों राइट हैंड में ये जो कोमा का बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो आएगा श। फिर ये सेमीकोलन का जो बटन है इसे प्रेस करेंगे तो आएगा य। फिर हम एल को प्रेस करेंगे तो आएगा श। फिर हम के को प्रेस करेंगे तो आएगी आ की मात्रा। फिर हम जे को प्रेस करेंगे इसी उंगली से तो आएगा र। दोस्तों इसके बाद आपको वापस स्पेस देना है। दोस्तों ये होम रो की आपको प्रैक्टिस कम से कम 3 घंटे करनी है और एक एक वर्ड को आपको 3 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी रो की, होम रो की आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों मैं आपको इस होम रो से बनने वाले कुछ शब्द बता रहा हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें शिफ्ट के साथ इन होम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो दोस्तों चलिए शिफ्ट के साथ हम होम रो की प्रैक्टिस कैसे करें। तो दोस्तों अगर हमें लेफ्ट हैंड से कुछ भी लेटर प्रेस करना है तो हमें शिफ्ट राइट हैंड से प्रेस करना होगा, और अगर राइट हैंड से हमें कोई लेटर प्रेस करने हैं तो हमें लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को प्रेस करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस आपको दूसरे दिन में करनी है। पहले दिन ही अगर आप शिफ्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पहले दिन आप एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते। दोस्तों आपको पहले जो मैंने बताया उन वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आप अच्छे तरीके से उनको सीख लें, अपने दिमाग में बिठा लें, फिर आप शिफ्ट के साथ दूसरे दिन शिफ्ट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं शिफ्ट के साथ आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमें उंगलियां होम रो पे वैसे ही सेट कर लेनी है जैसे पहले हमने सेट की थी। पहले एस, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर 2 बटन छोड़ के इधर से वापस वैसे ही। तो दोस्तों अब हमें लेफ्ट हैंड से कोई भी लेटर प्रेस करना है तो हम राइट हैंड से ये शिफ्ट दबा लेंगे। तो दोस्तों हम लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे एस तो आएगी बड़े ए की मात्रा। फिर हम प्रेस करेंगे डी तो आएगा आधा क। फिर हम प्रेस करेंगे एफ तो आएगा आधा थ। फिर हम प्रेस करेंगे जी तो आएगा ल। फिर हम प्रेस करेंगे इसी उंगली से एच तो आएगा आधा भ। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है। दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि आपने जिस हाथ से शिफ्ट प्रेस किया है तो उस हाथ से आप कोई भी लेटर प्रेस ना करें, और आपने अगर इस तरह से करते हैं तो ना ही आपकी टाइपिंग में इंक्रीज होगा और ना ही आप टाइपिंग अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान में आपको अच्छे तरीके से रखना है कि आपने जिस हाथ से शिफ्ट प्रेस किया है उस हाथ से कोई भी लेटर प्रेस ना करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपन सीधे हाथ से। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं राइट हैंड की। दोस्तों राइट हैंड से हमें लेटर प्रेस करने हैं तो हमें पहले लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को प्रेस कर लेना है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों मैंने राइट हैंड की छोटी उंगली से प्रेस किया कोमा को तो मेरे पास आया आधा श। फिर मैंने प्रेस किया सेमीकोलन को तो मेरे पास आया रू। फिर मैंने प्रेस किया एल को तो आया आधा श। फिर मैंने प्रेस किया के को तो आया ग। फिर मैंने प्रेस किया इसी उंगली से जे को तो मेरे पास आया श्रेय, जिसे हम श्री बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है। दोस्तों इसकी भी प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 घंटे करनी है। शिफ्ट के साथ बनने वाले मैं आपको शब्द बता देता हूँ। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इसकी अच्छी तरीके से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं
होम रो के शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करने वाले शब्द। तो दोस्तों इससे बनने वाले शब्द आपकी स्क्रीन पे ये जो दिख रहे हैं, आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, शिफ्ट के साथ भी और बिना शिफ्ट के साथ भी। दोस्तों ध्यान ये रहे कि आप जब टाइपिंग करें तो आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे ही हो, ना कि कीबोर्ड पे। दोस्तों हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, तो आप देख सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश है उतना आप स्क्रीन पे ही ध्यान रखें। दोस्तों इसकी भी प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 घंटे करनी है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले दिन की। तो अगले दिन हमें प्रैक्टिस करनी है टॉप रो की। हमें तीसरे दिन प्रैक्टिस करनी है दोस्तों टॉप रो की। तो दोस्तों टॉप रो की प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें अपनी उंगलियों को तो वैसे ही होम रो पे ही सेट कर लेनी है, और फिर हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों हमें छोटी उंगली से प्रेस करना है डब्लू को, तो आएगा बड़े ऊ की मात्रा। फिर हम प्रेस करेंगे ई को, तो आएगा मैं। फिर हम प्रेस करेंगे आर को, तो आएगा तय। फिर हम प्रेस करेंगे टी को, तो आएगा जय। फिर हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे वाई को, तो आएगा ल। फिर दोस्तों इसके बाद हमें स्पेस प्रेस करना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सीधे हाथ की। दोस्तों हम इस छोटी उंगली से प्रेस करेंगे ब्रैकेट को, तो आएगा आधा ख। फिर हम प्रेस करेंगे पी को, तो आएगा च। फिर हम प्रेस करेंगे ओ को, तो आएगा व। फिर हम प्रेस करेंगे आई को, तो आएगा प। फिर हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे यू को, तो आएगा न। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है। दोस्तों इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसकी भी आपको कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। और जो दोस्तों इससे जो शब्द बनने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान आपको यही रखना है कि आपका पूरा जो फोकस हो वो स्क्रीन पे ही हो, ना कि कीबोर्ड पे। ये प्रैक्टिस आपको दोस्तों चौथे दिन करनी है। अब बात करते हैं हम 5वें दिन की। तो 5वें दिन हम क्या करेंगे, हमें इसी रो को हमें शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों देखते हैं हम शिफ्ट के साथ। तो दोस्तों हमें राइट हैंड की छोटी उंगली से पहले शिफ्ट को प्रेस कर लेना है। फिर हम लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे डब्लू को, तो आएगा चंद्र बिंदु। फिर हम प्रेस करेंगे ई को, तो आएगा आधा मैं। फिर हम प्रेस करेंगे आर को, तो आएगा आधा तय। फिर हम प्रेस करेंगे टी को, तो आएगा आधा जय। फिर हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे वाई को, तो आएगा आधा ल। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है। फिर हमें शिफ्ट को हटा लेना है। दोस्तों अब हम लेफ्ट हैंड के शिफ्ट को दबाएंगे और राइट हैंड से लेटर प्रेस करेंगे। दोस्तों हम छोटी उंगली से इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो बनेगा 6 क्षत्रिय वाला। और हम प्रेस करेंगे इस उंगली से पी को, तो बनेगा आधा च। फिर हम प्रेस करेंगे ओ को, तो बनेगा आधा व। फिर हम प्रेस करेंगे आई को, तो बनेगा आधा प। फिर हम इसी उंगली से प्रेस करना है यू को, तो बनेगा आधा न। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको इसकी भी कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। और इसकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपको ये अपनी उंगलियों पे याद ना हो जाए। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको इस लाइन से बनने वाले ये कुछ शब्द। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको आप कहीं पे लिख भी लें। दोस्तों मैंने टॉप रो की शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ दोनों बता दिया है। आप दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और आपको इनके कम से कम 3 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। दोस्तों अगर ज़्यादा करें तो वो आपका और बेनिफिट है, लेकिन आपको कम से कम 3 घंटे दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करनी ही है। दोस्तों अब बात करते हैं हम छठे दिन की। तो दोस्तों छठे दिन में हम प्रैक्टिस करेंगे बॉटम रो की। तो दोस्तों बॉटम रो की प्रैक्टिस करने से पहले हमें अपनी उंगलियों को तो होम रो पे वैसे सेट कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। तो दोस्तों अब देखते हैं हम बॉटम रो की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों बॉटम रो से हमें ये छोटी उंगली है, इससे हम प्रेस करेंगे जेड, तो आएगा र, जो हम किसी भी अक्षर के नीचे लगाते हैं। फिर हम प्रेस करेंगे इस उंगली से एक्स को, तो आएगा ग। फिर हम प्रेस करेंगे इस उंगली से सी को, तो आएगा ब। फिर हम प्रेस करेंगे वी को, तो आएगा ए। फिर हम प्रेस करेंगे इसी उंगली से बी को, तो आएगी ई, छोटी ई। दोस्तों अब इस ई को हमें बड़ी ई कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है और इसके बाद आपको सीधे हाथ से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अब हम सीधे हाथ की छोटी उंगली से प्रेस करेंगे क्वेश्चन मार्क को, तो आएगा ध आधा। दोस्तों फिर उसके बाद मैं प्रेस करूंगा डॉट को, तो आएगा अण आधा। फिर दोस्तों मैं प्रेस करूंगा कोमे को, तो आएगा ए।
फिर मैं प्रेस करूँगा इस उंगली से एम को तो आएगा ऊ, फिर इसी उंगली से दोस्तों मैं प्रेस करूँगा एन को तो आएगा द। दोस्तों इसके बाद आपको स्पेस देना है। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 घंटे करनी है। दोस्तों लगभग जो भी शब्द आ रहे हैं दोस्तों उसकी प्रैक्टिस आपको 3-3 घंटे करनी है। हर रो की प्रैक्टिस आपको 3-3 घंटे करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इस रो से बनने वाले शब्द आपके स्क्रीन के सामने ये रहे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनकी भी प्रैक्टिस करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिफ्ट के साथ बॉटम रो की प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों हमें पहले लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी है, तो हमें राइट हैंड से शिफ्ट को प्रेस कर लेना है और अब हमें प्रेस करना है। दोस्तों हम छोटी उंगली से प्रेस करेंगे जेड को तो आएगा र, जो ऊपर लगता है किसी भी मात्रा के। फिर हम प्रेस करेंगे एक्स को उस तो आएगा आधा ग। फिर हम प्रेस करेंगे सी को तो आएगा आधा ब। फिर हम प्रेस करेंगे बी को तो आएगा ट। फिर हम प्रेस करेंगे इसी उंगली से बी को तो आएगा ठ। दोस्तों फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको सीधे हाथ से टाइपिंग करनी है। तो दोस्तों हमें पहले लेफ्ट हैंड का शिफ्ट प्रेस कर लेना है और हमें राइट हैंड से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। दोस्तों सीधे हाथ की छोटी उंगली से मैं प्रेस करूंगा क्वेश्चन मार्क को तो आएगा आधा घ घर वाला। इसके बाद मैं प्रेस करूंगा डॉट को तो आएगा मेरे पास ज झंडा। फिर मैं प्रेस करूंगा कोमा को तो आएगा मेरे पास ड ढक्कन। फिर मैं प्रेस करूंगा इस उंगली से एम को तो आएगा ड। फिर मैं इसी उंगली से प्रेस करूंगा एन को तो मेरे पास आएगा छाता वाला। दोस्तों इस शिफ्ट के साथ आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है और दोस्तों आपको इनकी भी पता है 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों मैंने आपको बॉटम रो में भी शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ भी बता दिया है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ बॉटम रो से जो शब्द बनते हैं वो शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ दोनों शब्द। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आपके सामने ये रहे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी भी प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से करें। दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप बॉटम रो और टॉप रो की प्रैक्टिस करें, यानी कि नीचे वाली और ऊपर वाली रो की आप प्रैक्टिस करें, तो आपकी उंगलियां लौट कर वापस होम रो पे ही आनी चाहिए। यानी कि जब हमने उंगलियों को सेट किया था तो हमारी उंगलियां वापस लौट कर उसी पे आनी चाहिए। हमने ऊपर कोई भी वर्ड प्रेस किया, कोई भी लेटर प्रेस किया, तो हमारी उंगलियां वापस लौट के होम रो पे ही आनी चाहिए। और नीचे से हमने कोई भी लेटर प्रेस किया तो हमारी उंगलियां वापस होम रो पे ही आनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इन शब्दों की पूरी प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता है जैसा मैंने चार्ट बताया था स्टार्टिंग में, तो उसमें दोस्तों कुछ ऑल्ट प्लस नंबर के साथ हम कुछ नंबर टाइप करते हैं ना, तो कुछ वर्ड प्रेस होते हैं, हिंदी के कुछ शब्द बनते हैं, कुछ अक्षर बनते हैं। तो दोस्तों उसकी प्रैक्टिस भी आप या तो वो चार्ट देख के कर सकते हैं और मैं आपको बता भी देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं नंबर से हमें कैसे लेटर प्रेस करने हैं। दोस्तों हमें नंबर से लेटर प्रेस करने के लिए, हिंदी के कुछ लेटर प्रेस करने के लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड के ऑल्ट को प्रेस कर लेना है और हमें नंबर लिखने हैं 0161। इससे क्या है दोस्तों चंद्र बिंदु आएगा। फिर हमें प्रेस करना है 0163, इससे आएगा ख, जो नीचे र आता है वह। फिर हमें प्रेस करना है 0165, इससे आएगा त्र। फिर हमें प्रेस करना है दोस्तों 0170, इससे आएगा रे, जो नीचे मात्रा लगती है डबल रे वाली वो। फिर हमें प्रेस करना है 0171, इससे आएगा आधा त्र। फिर हमें प्रेस करना है 0182, इससे आएगा आधा फ। फिर हमें प्रेस करना है 0184, इससे आएगा आधा य। फिर हमें प्रेस करना है 0188, इससे आएगा स्टार्टिंग कोष्टक। फिर हमें प्रेस करना है 0189, इससे आएगा क्लोजिंग कोष्टक। फिर हमें प्रेस करना है 0197, इससे आएगा दोस्तों बड़ा ऊ। फिर हमें प्रेस करना है 0204, इससे आएगा द, वो गद्दी, जैसे गद्दी लिखते हैं ना वो आएगा द। फिर हमें प्रेस करना है 0205, इससे आएगा ट, डबल वाला ट। फिर हमें प्रेस करना है 0206, इससे आएगा डबल ठ और ठ वाला। फिर हमें प्रेस करना है 0216, इससे आता है क्र, क के नीचे जो र आता है ना वो, क्रम जैसे हम लिखते हैं ना वो। दोस्तों इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कुछ अगले वाले शब्द। दोस्तों फिर ऑल्ट प्रेस करना है और फिर आपको लिखना है
17, इससे आएगा तय, जो तय के ऊपर वो आते हैं ना डैश, जैसे हम रत्ती लिखते हैं वो। फिर हमें प्रेस करना है 0221, इससे आएगा फ के नीचे रे, फ्राई जैसे हम लिखते हैं ना वो। फिर हमें प्रेस करना है 0224, इससे आएगा है के साथ जो व आता है ना चिन्ह है जैसे हम लिखते हैं वो। फिर हमें प्रेस करना है 0205, इससे आएगा है के साथ जो हाश लिखते हैं ना रे, हाश, तो वो आएगा। फिर हमें प्रेस करना है 0226, इससे आएगा है हैदे वाला है। फिर हमें प्रेस करना है 0227, इससे आएगा हाय ब्राह, ब्राह मतलब ब्राह्मण लिखते हैं ना हम, वो आएगा। फिर हमें प्रेस करना है 0228, इससे आएगा तय, मतलब जो डबल तय आता है ना भक्ति जैसे अपन लिखते हैं वो। फिर हमें प्रेस करना है 0233, इससे आएगा न, मतलब जो डबल न आते हैं ना न, वो अन्न जैसे हम लिखते हैं वो। फिर हमें प्रेस करना है 0243, इससे आएगा स्रोत, जैसे हम स्रोत सह के साथ जो त्रय और वो आता है ना तो स्रोत, तो वो आएगा। फिर हमें प्रेस करना है 0183, इससे आएगा ये साइन। फिर हमें प्रेस करना है 0207, इससे आएगा डे, डबल डे। फिर हमें प्रेस करना है 0212, इससे आएगा ये डे, डबल डे। फिर हमें प्रेस करना है 0214, इससे आएगा जय, आधा जय झंडे वाला। फिर हमें प्रेस करना है 0222, फिर आएगा इससे आपके दोस्तों ये जो कॉमे आते हैं ना वो आएंगे आपके दोस्तों। अब आपको इन सारे वर्ड्स की, सारे लेटर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगर आप हिंदी टाइपिंग में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी टाइपिंग करें तो आपका ध्यान स्क्रीन पे हो, मॉनिटर पे हो। दोस्तों और एक चीज़ ये भी कि अगर आप टाइपिंग करें तो अपनी जो ये टकनियाँ होती हैं हाथ की, इनको आप टिका के ना रखें, इनको ऊपर रखें। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जब भी टाइपिंग करना है तो दोस्तों टाइमर लगा के टाइपिंग करनी है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको मतलब जो वो आपको टाइपिंग करने के लिए टाइम देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आप टाइपिंग करें तो एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, मतलब आप जो भी वर्ड टाइप कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपका एकदम मात्राओं के साथ एकदम सही होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं छोटी ई को बड़ी ई कैसे बनाएं। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हम बी प्रेस करेंगे तब छोटी ई आएगी, तो हमें इसे बड़ी ई बनाने के लिए हमें दोस्तों क्या करना है कि हमें शिफ्ट के साथ जेड को प्रेस करना है। तो दोस्तों जो र होता है वो इस ई के ऊपर लग जाएगा और ये बड़ी ई बन जाएगी। तो दोस्तों इस छोटी ई को इस तरह से आप बड़ी ई बना सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि हमने इस कीबोर्ड को कैसे हिंदी कीबोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाना है और वहाँ से ये जो स्टिकर्स आते हैं हिंदी टाइपिंग के वो ख़रीद लेने हैं। ये आपको 10 से 20 रुपये या 30 रुपये तक के मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये स्टिकर आपको ख़रीद लेना है और उस चार्ट को देख के आपको इन स्टिकर्स को अपने कीबोर्ड के बटन पे चिपका लेना है और दोस्तों आपको टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मतलब कोई भी चीज़ बार बार चार्ट में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा मतलब बटन किसके लिए है, कौन सा ई के लिए है, कौन सा ऊ के लिए है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये आप चिपका सकते हैं और ये हमारा वीडियो टिप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।